हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है हमारा डे 6। आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे आँखों को। हाँ हाँ, सही सुना आपने, मेरे थंबनेल तो देख ही लिया होगा। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। हमें इसमें दो सर्कल्स बनाने पड़ेंगे, एक बड़ा है और एक छोटा। दोस्तों, जो छोटे वाला सर्कल है हमें उसमें ऊपर की तरफ से नहीं, थोड़ा नीचे की तरफ से हमें लाइन्स बनाना शुरू करना पड़ेगा, जो हमारे आइज़ के हिसाब से होगा। दोस्तों, इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें एक ओवल टाइप में शेप बनाना है। लेकिन आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पूरी तरह से शार्प नहीं होती है। इसकी जो एजेस हैं वो पूरी तरह शार्प नहीं होती है, ये कुछ हिस्सों से हल्का सा कर्व होती है। अब देखिए दोस्तों, अब ज़रा ये देखिए दोस्तों, मैंने साइड के एजेस को पूरी तरह वो शार्प नहीं किया है। और देखिए नीचे का जो आईलिड्स है, मैं इसमें डबल लाइन में बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारी स्किन बहुत थिक होती है। इस जगह पे सिंगल लाइन बनाएंगे तो ये बिल्कुल फेक लगेगा, रियल नहीं लगेगा। इस जगह पे हमें डबल लाइन्स बनानी पड़ती है और इधर से हमें आई लैशेज़ बनाने पड़ते हैं नीचे के। अब यार मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बोल एडजस्ट कर दूँ हमारे प्यूपिल की, क्योंकि हमारे आँखों की जो प्यूपिल है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन गई है। अभी मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ अपने हिसाब से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम अपनी आँखों के स्ट्रक्चर को शेप देना शुरू कर देते हैं। ये नीचे का हिस्सा हम डार्क सर्कल टाइप में दिखाने के लिए रख देते हैं। और ये देखिए दोस्तों, जहाँ पे सर्कल का हमारा ऊपर वाला हिस्सा था, छोटे वाला सर्कल का, उसी जगह से हमने जो हमारे आई मोनोलिड्स होती है आँखों की, हमने वो बनाना शुरू कर दिया यहाँ पे। शायद इसे मोनोलिड्स या आईलिड्स कहते हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ऊपर वाली लाइन है हमारे बड़े सर्कल की, इस जगह से हम बनाएंगे इसके आईब्रोज। याद रखिएगा दोस्तों, हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, छोटे छोटे डिटेल्स ही बहुत बड़े बड़े काम कर जाती है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने आईब्रोज का एकदम रफ स्ट्रक्चर बना लिया और जितनी भी हमारे एक्स्ट्रा लाइनें थी उसे हम इरेजर से मिटा लेंगे। तो दोस्तों, ऐसा करने के बाद अब आपको मैं नीचे की लाइन थोड़ी रख दूँगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा लास्ट में मैंने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, हमारे आँखों का बेस स्ट्रक्चर अब रेडी हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा सबसे पहला काम अब रहेगा प्यूपिल बनाना। तो दोस्तों, पहले हम एक ब्लैक कलर की प्यूपिल बना देते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, प्यूपिल बनने के बाद अब हम यहाँ पे जो वाइट शाइन पार्ट होता है हमारी आँखों का, जिससे हमें रियलिस्टिक लुक लगता है ड्राइंग के अंदर, हम वो बना लेते हैं यहाँ पे। यार मैंने दो खिड़की टाइप में बना दी है, लेकिन चलो कोई ना, इस खिड़की से बाद में एंट्री मारेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अब इसमें आउटलाइन से थोड़ी ठीक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको एक बात याद रखनी है, आपको इसको लाइनों को शार्प नहीं करना है, क्योंकि हमारे प्यूपिल की जो साइड की एजेस होती है वो स्मूथ होती है, उसे हमें ब्लेंड करना पड़ता है। यहाँ पे आप शार्प बना देते हैं तो ये रियलिस्टिक लुक नहीं देता है, ये आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये देखिए, मैं पहले ऊपर से नीचे के हिस्से को डार्क कर रहा हूँ, कुछ यू टाइप में। तो दोस्तों, पहले आपको यही काम करना है, इससे हमारे थोड़े एजेस डार्क करने होंगे हमें। ऐसे करके ध्यान से देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ। मैं नीचे के हिस्से को नहीं करता इसमें ज़्यादातर, मैं एक यू टाइप में उल्टा यू बनाता हूँ इसके ऊपर अंदर से, मतलब आप देख ही सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं स्ट्रोक्स दे रहा हूँ बाहर वाले हिस्से से अंदर की ओर। अब मैं अंदर वाले हिस्से से बाहर की ओर स्ट्रोक दूंगा। याद रखना, बीच वाले हिस्से में आपको फिल नहीं करना है इन स्ट्रोक्स को। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंड करने के लिए। आप चाहे तो कॉटन बड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर टिश्यू पेपर का भी, आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल फील करते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इरेजर की टिप से इसमें थोड़े हाईलाइट दे रहा हूँ। अगर आपके पास मोनो इरेजर नहीं है या फिर इलेक्ट्रिक इरेजर नहीं है तो आप ऐसी तरीक़ों का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे बहुत सिंपल रखा है। तो दोस्तों, ब्लेंड करने के बाद आपको इसमें वापस शेड करना चाहिए। मैं सबको यही सलाह देता हूँ कि अगर आप एक बार उसे ब्लेंड करते हैं तो आपको फिर से उसे रीशेड करने की सोचनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इतना काफ़ी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा आप कर देंगे तो ख़राब हो सकता है। अगर आपको लग रहा है आपने ज़्यादा हाईलाइट कर दिया उसे पहले ही, तो आप उस जगह पर रुक सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आपको रीशेड एक बार करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आई लैशेज़ बना रहा हूँ। आई लैशेज़ देखिए दोस्तों किस डायरेक्शन में बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको इन्हीं डायरेक्शन का यूज़ करना है। और हाँ, आई लैशेज़ के किस तरह बनाना है मैं आपको इसके ऊपर बाद में एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, बस कमेंट में आई लैशेज़ लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, याद रखिए, ये बाहर की तरफ जा रहे हैं, याद रखना डायरेक्शंस अच्छे से। जो लेफ़्ट साइड वाले डायरेक्शन में आई लैशेज़ बने हैं हमारे, वो लेफ़्ट साइड में की तरफ जा रहे हैं, और जो राइट साइड में वो राइट साइड की तरफ से जा रहे हैं। लेकिन हाँ, एंड में आते आते ये बहुत छोटे होते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो हमारे जो आई लैशेज़ हैं नीचे वाले, ये वो छोटे छोटे से बनते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनते हैं।
कहीं आप गलती से इन्हें भी बड़े बना दिए। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा इसके साइड में एडजस्ट कर देता है, 1 मिनट। सो दोस्तों यहाँ पे ऐसा होने के बाद मैं थोड़ा सा शेड कर रहा हूँ अभी यहाँ पे हल्का सा। अब बारी हमारे आईब्रोज़ की। ये देखिए डायरेक्शंस आप समझ जाएंगे इन एरोज से। तो दोस्तों एरो से हमारा काम आसान हो गया होगा, जिससे आपको समझने में आसानी हुई होगी। नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बाद में बनाना सिखा दूँगा। अगर आपको इसमें समझ नहीं आता तो कमेंट में आईलैशेस लिख दीजिए, मैं उसमें भी इसको डिटेल वीडियो बना दूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आईलैशेस हमारे ऐसे ही बन जाएगी। आप इसे बाद में डार्क करना चाहे डार्क कर सकते हैं, फिर वेरियो का इस्तेमाल करके थोड़ा सी शेड कर सकते हैं। ऐसे करके आप इसे और रियलिस्टिक लुक दे सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे करके जो नीचे वाला पार्ट था मैंने इसीलिए छोड़ा था ताकि हमें इसका आइडिया रहे कि कहाँ पे डार्क सर्कल्स हमें बनाने हैं। और देखिए दोस्तों ऐसे ही मैंने इसे शेड करना शुरू कर दिया है अपने हल्के हाथों से। इसमें मैंने करना शुरू किया। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में ही कई बार बताया है कि हमें कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है, अगर उसका बेस स्ट्रक्चर बनाना है या कुछ भी ऐसा करना है, हमें हल्के हाथ से उसे बनाना शुरू करना चाहिए, जिससे अगर हमारी कोई गलती होती है तो उसे मिटाएंगे तो उसमें निशान नहीं रहते हैं। सबसे प्लस पॉइंट यही लगता है मुझे इसके अंदर। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं साइड वाले जगहों से ज़्यादातर शेड करता हूँ और बीच वाली जगह थोड़ा खाली रखता हूँ, इससे थोड़ा हाईलाइट आता है अच्छे से। अब देखिए दोस्तों मैं इसमें ज़्यादा पेंसिल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्यों मुझे पता है कई सारे लोग ऐसे हैं हमारे व्यूअर्स में जिनके पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मेकअप ब्रश का यूज़ किया है। आप चाहते हैं यहाँ पे कॉटन बड्स का भी यूज़ कर सकते हैं या टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अच्छे से इन सबको ब्लेंड कर लिया है। तो दोस्तों ब्लेंड करने के बाद मैं आपको फिर से सलाह वही दूंगा, फिर से इसे रीशेड कीजिए। जितना आप ब्लेंड करेंगे रीशेड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। पेंसिल की नोकी टूट गई। चलो देखिए दोस्तों ऐसा करने के बाद रीशेड करने के बाद ये थोड़ा और अच्छे से लुक देता है, इससे हमारी डेप्थ नज़र आती है। मैं इसमें ज़्यादा डेप्थ के अंदर नहीं घुसूँगा, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हमारी वीडियो और लंबी चली जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। सो दोस्तों ये है हमारा फाइनल लुक। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थोड़ी आईब्रोज छोटी बन गई, कोई बात नहीं। बाय।